अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही बेहतरीन किस्म की चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाएंगे। एंड मैं इसको बेहतरीन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही रेसिपीज़ अप्लाई की हैं और दिस वन इज़ द वन दैट वर्क्स आउट द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले ओवन टेम्परेचर 375 फ़ारेनहाइट और 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने व्हेन यू स्टार्ट ऑफ तो आपने ओवन को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने करना है लाइन अपनी डिशेस को। डिशेस का मतलब मेरे पास रेक्टेंगुलर बड़ी कुकी शीट्स नहीं है, आई एम गोइंग टू गेट दैम, बट बिफोर दैट आई हैव दिस पिज़्ज़ा शीट जिसको मैं 500 और चीज़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया है और शीट्स तैयार हो गई हैं। एंड आई इवन यूज माई मोस्ट फेवरेट डिश, ओवन डिश, एंड आई पुट इट ओवर देयर। उसको भी मैंने लाइनिंग कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें भी रख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बटर। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1 कप बटर है जो कि है 227 ग्राम्स बटर। बटर मेल्ट नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो। यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए इस कंडीशन में आपको मिल रहा है। आफ्टर दैट यू सी दैट इस हालत में बटर है। दैट्स 1 कप 227 ग्राम्स बटर। शुगर, चीनी को I fusionize my recipe. So what I have over here, I have this 1 cup of brown sugar, and then I have 1/4 cup of शक्कर जो अपनी देसी शक्कर होती है, and 3/4 cup सफ़ेद चीनी, सादी ग्रेन्यूलेटेड चीनी। क्यों मैंने शक्कर डाली है, उसका एक ख़ास किस्म का जिंक होता है जिसका मज़ा आता है। So that's why. Otherwise what you can do, आप 1 कप ब्राउन शुगर 1 कप वाइट शुगर कर सकते हैं या बोथ कप्स ब्राउन शुगर कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर। ये डाल दिया और इसको करेंगे मिक्स यहाँ तक के क्रीमी सा टेस्ट हो जाए, क्रीमी सी शक्ल हो जाए इसकी, टेस्ट नहीं शक्ल। हो गया। अब आप इसकी कंडीशन देख लीजिए, है इससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। मेरा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हो गया, बटर ज़्यादा मेल्ट होया हुआ है। वंस दिस इज़ डन, 2 अंडे, 2 एग्स, 1 अंडा डाला, 2 अंडे डालने हैं हमने। सो 1 and 2, this is second egg, half a tablespoon of packed vanilla essence। इस वक्त आप अगर चाहें तो आप थोड़ा सा सिनेमन डाल सकते हैं, नहीं तो व्हेन इट्स रेडी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको चॉकलेट चिप कुकीज़ में अगर सिनेमन का टेस्ट, वो स्लाइट सा टेस्ट पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो दिस इज़ फाइन। नाउ कम्स the flour. This is 2.5 cup of flour और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डलेगा इसमें। Not baking powder, baking soda. So that's my 1 teaspoon of baking soda. देखिए बैटर कैसा बन गया, सख्त हो गया है। अब इसमें तकरीबन 2 कप चॉकलेट चिप्स, मैं हर्शेस के चॉकलेट चिप्स यूज़ करती हूँ, सेमी स्वीटन। आई लाइक इट एंड इट टेस्ट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू चॉकलेट। एनी इंग्रेडिएंट ऑफ चॉकलेट, मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ, कोको पाउडर, और इन्हीं का मैं यूज़ करती हूँ चॉकलेट चिप्स। सो नाउ अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैं
कुकीज़ के लिए बीटर यूज़ नहीं कर रही है, वुडन स्पून है जो मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली यही मिक्स करने के लिए, चाहे वो बटर एंड शुगर था, चाहे वो एग था, चाहे वो था फ्लावर था और मैदा था, सबके लिए यही। आप इसमें 2 कप हैं, ये तकरीबन 2.5 कप मैदा है, 1 कप बटर है और इसमें 2 कप चॉकलेट चिप्स हैं। आप अदा करना चाहें तो अदा कर लें, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस। अच्छी तरह मिक्स करके आपका बैटर तैयार है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका शेप अच्छी बन जाए, मैं इसको ऐसे तैयार करके उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये ज़रा सख्त हो जाता है, फिर मैं इसके बॉल बनाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था और यूजुअली रूम टेम्परेचर के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है जद्दा में, जिसकी वजह से बटर जो है ना वो बहुत ही मेल्ट होया हुआ है। सो आई जस्ट टू शेप इट, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी आधा घंटा और फिर इसकी कुकीज़ बनाऊँगी। ओके, अब हम 2 तरीके से कुकीज़ बनाएंगे। एक जो है मैं डायरेक्टली बना के पैन में रखूँगी, ओवन में रख दूँगी। दूसरे में हम ऐसे करेंगे कि हम उसके बॉल्स बना के पहले फ्रीजर्स में रखेंगे और उसके बाद फिर हम जब वो ज़रा सख्त हो जाए फिर हम उसको ओवन में रखेंगे। सो लेट्स सी हाउ, और आपको मैं दोनों का रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है। एंड दिस इज़ अ 2 टेबलस्पून आइसक्रीम स्कूपर, जो कि मेरे लिए आसान है, वरना आप हाथ से बॉल बना के भी रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। हमने 12 मिनट के लिए रखा था। आप अब देख सकते हैं ये हमारी कुकीज़ को, देखें। इनको अब शेल्फ पे छोड़िए और थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी सी शेप ले लें तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। एंड मीनवाइल हम बाकी डालते हैं कुकीज़ ओवन में और काम करते हैं। 3 मिनट चले गए, हमने इसको बाहर निकाला हुआ, 3 मिनट गुजर गए हैं। आप इसको इस तरह रैक के ऊपर रखेंगे। आप देख रहे हैं ये देखिए नरम है। इफ आई पुश इट ओवर हियर it makes a dimple, इतना नरम है, but after a while it will take its shape. सेकेंड बैच 12 मिनट्स बेक करने के बाद 3 मिनट मैंने इसको रैक पे रखा, रैक पे भी नहीं शेल्फ पे रखा डिश समेत, और आप देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली ओवन से निकाल के इसको डिश आउट करेंगे तो ये टूट जाएंगी, कुकीज़ टूट जाएंगी। You can see the size, you can see the shape। ये सारी कुकीज़ वो हैं जो मैंने फ्रीज़र में नहीं रखी या फ्रिज में नहीं रखी कोल्ड होने के लिए, ये डायरेक्टली स्कूप्ड आउट है। अब हम दूसरे बैचेस जो बनाएंगे वो वाले बनाएंगे जिनमें हम फ्रीज़र में से या फ्रिज में से हम निकाल के उसको रखेंगे। नेक्स्ट बैच मैं इन कुकीज़ का रखूँगी जो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। समझिए मुझे 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना पड़ा, या मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँ। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। तो देखें सख्त शेप में है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू ट्राई बोथ ऑफ देम। वाले कुकी डोज हैं उनको 12 मिनट नहीं रखना, उनको रखना है 15 से 18 मिनट के बीच में। एंड यू कैन सी दैट, देख लें ये इसकी फाइनल शेप नहीं है। इसकी फाइनल शेप तब होगी जिस वक्त ये होगा 5 मिनट गुजर जाएंगे तो ये जो इसकी फिनिशिंग है ना, ये जो स्वेलिंग सी है ये ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल सेटल डाउन। उस वक्त इसकी फाइनल शेप का पता चलेगा। सो लेट्स जस्ट 2 to 3 मिनट्स पास
और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे रैक के ऊपर ताकि ठंडा हो जाए। कुकीज़ सब तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मैंने उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आपको समझा सकूं कि क्या डिफरेंस है इनमें। ये जो फर्स्ट बैच है, ये वाली फर्स्ट प्लेट, ये है वो बैच जिसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, आइसक्रीम स्कूपर से निकाल के स्कूप करके डाला और डायरेक्टली प्रिपेयर करके बैटर और उसमें रख दिया ओवन में। दिस इज़ द वन दैट आई रेफ्रिजरेटेड। बॉल्स बनाए हाथ से, स्कूपर से नहीं किया, और आई रेफ्रिजरेटेड द बैटर फर्स्ट। बॉल्स को रेफ्रिजरेट नहीं किया, बैटर को रेफ्रिजरेट किया, और जूं कुकीज़ बनती रहीं बॉल्स बना के डिश में रखती रही, और उसके बाद बाकी बैटर को फ्रिज में रखती रही until the first batch is done. And this one is the one where I froze them. So आप देख सकते हैं कि बैच नंबर 1 जो है, जो कि डायरेक्टली बेक हुआ था, वो ज़रा वाइडर है, लेकिन बैच नंबर 2 और बैच नंबर 3 में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैटर को तैयार करके उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दें और बॉल्स बनाएं, कुकीज़ को ओवन में रखें, और फिर बैटर को जिस वक्त तक दूसरे बैच की बारी नहीं आती, आप बैटर को बेशक वापस फ्रिज में रख दें। देख लें, बैच नंबर 2 एंड बैच नंबर 3 में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। सो वो जो थ्योरी है ना कि आप उसको रख दें घंटे के लिए, मैंने घंटे के लिए नहीं रखा। मैंने क्या किया कि मैंने बॉल्स बना के फ्रीज़र में रख दी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैंने बैटर फ्रिज में रख दिया। एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, यू कैन सी दैट। सो देयर इट इज़, द कुकीज़ आर रेडी। एंड अगर आप देखना चाहें कि कैसी बनी हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली द वे आई वुड लव देम। बाहर से क्रंची और अंदर से gooey. That's it. This is what I want.